हाँ जी, नमस्ते। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हो आप सब लोग? एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल फायर एंड सेफ्टी बाय अंकिता चौधरी में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। उम्मीद करूंगी सभी बढ़िया, मस्त, जबरदस्त है और सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। भाई, आज की जिला दर्शन की क्लास में अपन देखने वाले हैं चित्तौड़ के बारे में। कि चित्तौड़ के बारे में कहावत आती है कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया। कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया। कि कहते हैं कि भाई चित्तौड़गढ़ की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक परिदृश्य कलाकृति के अंदर अपन देखें तो अपने आप में एक यूनिक आ जाता है। इसके बाद में देखें कि स्थापना की बात करें तो चित्रागन मौर्य, जो मौर्य साम्राज्य था, उसके जो शासक ने इसकी स्थापना की थी। उसके बाद में देखें कि यहाँ का शुभंकर आ जाता है, चौसिंगा। इसके बाद में परिवहन कोड की बात करें तो 09 आ जाता है परिवहन कोड। इसके बाद में देखें कि उपनामों की तो खिजराबाद भी कहते हैं, चित्रकूट नगरी भी कहते हैं, इसके अलावा मेवाड़ का हृदय भी कहते हैं, मेवाड़ का प्रवेश द्वार भी कहते हैं, वीरों की भूमि कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि भाई महाराणा प्रताप जैसे महान शासक यहाँ से थे। इसके अलावा और क्या कहते हैं भाई, जो क्या बोलते हैं उसको, शक्ति और भक्ति की नगरी भी कहते हैं। और यहाँ पे क्या मिलता है भाई? सीमेंट मिलता है, तो सीमेंट की नगरी भी आ जाती है। और सीमेंट कौन सा भाई? जेके सीमेंट है, यहाँ से यूनिट यहाँ पे देखने को मिल जाती है। इसके अलावा अपन देखने वाले विभिन्न प्रकार के भौगोलिक परिदृश्य के अंदर, जिसमें देखेंगे यहाँ कितनी बारिश होती है, जलवायु देखेंगे, मिट्टी देखेंगे, वनस्पति यहाँ की देखने वाले हैं। इसके अलावा देखेंगे अपन यहाँ पे प्रमुख अभ्यारण्य आ जाते हैं, मर्ग वन आ जाते हैं, प्रमुख उद्यान आ जाते हैं, उद्योग आ जाते हैं। इसके अलावा देखेंगे नदियां देखेंगे कि सर्वाधिक बहाव क्षेत्र में देखें तो अपना कौन सा? चित्तौड़गढ़ जिला आ जाता है। और यदि अपन देखें नदियों में सर्वाधिक उद्गम में देखें तो अपना जिला आ जाता है, उदयपुर जिला आ जाता है। उसके बाद में विभिन्न प्रकार की नदियां देखने वाले हैं, जिसके किनारे विभिन्न प्रकार के जलप्रपात बने हुए हैं, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। उसके बाद में अपन देखेंगे विभिन्न प्रकार के यहाँ पे सांस्कृतिक परिदृश्य के अंदर मंदिर, मेले और महोत्सव देखेंगे, चित्तौड़गढ़ का किला देखेंगे, उसके अंदर कौन कौन से मंदिर, मेले और लगते हैं। उसके अलावा देखने वाले विभिन्न प्रकार के अपन व्यक्तित्व के धनी लोग जो यहाँ से बिलोंग करते हैं। और फिर देखेंगे विविध प्रकार के कुछ संवन क्वेश्चंस। और फिर अपना जिला दर्शन की क्लास की अपन करेंगे एंडिंग। एक बार नए हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर देना। जिला दर्शन की क्लास शुरू करने से पहले एक मोटिवेशनल लाइन आपके लिए कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। कि थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, कि थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, की मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। क्लास की करते हैं शुरुआत बिना किसी देरी के। जिला दर्शन, जिला दर्शन चित्तौड़गढ़। जिला दर्शन चित्तौड़गढ़ की बात करें सबसे पहले स्थापना की, पहले बना लेते हैं अपना प्यारा सा राजस्थान। ये आ जाता है अपना प्यारा सा राजस्थान, जिसमें एक जिला आ जाता है कौन सा भाई? चित्तौड़गढ़ जिला। कि एक जिला आ जाता है कौन सा भाई? चित्तौड़गढ़ जिला। जिससे सीमा रेखा की बात करें तो इधर कौन सी सीमा रेखा लगती है भाई? इधर अपनी एमपी की सीमा रेखा लगती है। किसकी लगती है भाई? एमपी की। तो एमपी एक राज्य है, तो अंतरराज्यीय सीमा लगती है किसकी? एमपी के साथ, है ना। सबसे पहले अपन बात करेंगे स्थापना की। स्थापना की तो मौर्य शासक था कौन भाई? चित्रांगद मौर्य, जिसके द्वारा क्या गई भाई? स्थापना की गई। कि चित्रांगद मौर्य शासक था, उसके द्वारा क्या गई? स्थापना की गई। उसके बाद में अपन देखें कि एक सीवी जनपद आ जाता है, जिसका हिस्सा हुआ करता था कौन भाई? अपने कि सीवी जनपद का हिस्सा हुआ करता था कौन? चित्तौड़गढ़ आ जाता है। कि सीवी जनपद का हिस्सा हुआ करता था चित्तौड़, और राजधानी भी था, राजधानी। सीवी जनपद की राजधानी कौन थी भाई? चित्तौड़गढ़ था अपना, है ना। राजधानी जनपदों में महान प्रमुख और भी जनपद आते हैं, जिनके अंदर राजधानी चित्तौड़गढ़ की बात करें तो ये आ जाता है। इसके अलावा अपन देखिए एक नगरी भी अपन यहाँ पढ़ेंगे, हम नगरी भी पढ़ेंगे, जिसकी राजधानी की बात करें तो मध्यमिका। ये चीज भी अपन आगे पढ़ने वाले हैं, है ना। इसके अलावा अपन देखें कि उपनामों की बात करें
कि उपनाम की बात करें तो क्या कहते हैं भाई, मेवाड़ का हृदय कहते हैं, मेवाड़ का प्रवेश द्वार कहते हैं, चित्रकूट कहते हैं, खिजराबाद कहते हैं, खिजराबाद कहते हैं। इसके अलावा चित्रकूट कहते हैं, खिजराबाद कहते हैं, भक्ति और शक्ति की नगरी कहते हैं, कि भक्ति और शक्ति की नगरी कहते हैं, सीमेंट नगरी कहते हैं, क्योंकि यहाँ से जेके सीमेंट की प्रमुख यूनिट आ जाती है। इसके अलावा अपन देखने वाले हैं कि वीरों की भूमि कहते हैं, क्योंकि महाराणा प्रताप जैसे महान शासक यहाँ से थे। इसके अलावा और क्या कहते हैं भाई, सिसोदियों का केंद्र कहते हैं, राजस्थान का गौरव कहते हैं। राजस्थान का गौरव, मेवाड़ का हृदय कहते हैं, राजस्थान का गौरव कहते हैं, मेवाड़ का हृदय कहते हैं। इसके अलावा देखिए, मेवाड़ का प्रवेश द्वार कहते हैं, मेवाड़ का प्रवेश द्वार कहते हैं। इसके अलावा सिसोदियों का केंद्र कहते हैं। इसके अलावा चित्रकूट कहते हैं, खिजराबाद कहते हैं, खिजराबाद कहते हैं, सीमेंट नगरी कहते हैं, सीमेंट नगरी कहते हैं, वीरों की भूमि, क्योंकि महान शासक महाराणा प्रताप का संबंध यहीं से आ जाता है। वीरों की भूमि कहते हैं, राजस्थान का गौरव कहते हैं, मेवाड़ का हृदय कहते हैं, मेवाड़ का प्रवेश द्वार कहते हैं, सिसोदियों का केंद्र कहते हैं, चित्रकूट कहते हैं, खिजराबाद कहते हैं, वीरों की भूमि कहते हैं। ये अपने क्या आ जाते हैं भाई, उपनाम आ जाते हैं किसके, चित्तौड़गढ़ के। इसके अलावा बात करें अपन शुभंकर की, शुभंकर की तो आ जाता है चौसिंगा, चौसिंगा शुभंकर आ जाता है। बात करें परिवहन कोड की तो आ जाता है 09, परिवहन कोड आ जाता है चित्तौड़गढ़। की गढ़ तो चित्तौड़गढ़, की गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। ये कहावत किसके लिए आ जाती है भाई, अपने चित्तौड़गढ़ के लिए आ जाती है, कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया, कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया आ जाती है। इसके अलावा अपन देखें कि आ जाता है अपना चित्तौड़गढ़, कि आ जाता है चित्तौड़गढ़। तो चित्तौड़गढ़ की आकृति की बात करें, आकृति की बात करें तो आकृति आ जाती है घोड़े के नाल नुमा, घोड़े के नाल नुमा आकृति आ जाती है किसकी भाई, चित्तौड़गढ़ की घोड़े के नाल नुमा आकृति आ जाती है चित्तौड़गढ़ की। इसके अलावा देखने वाले हैं अपन यहाँ की भौगोलिक परिदृश्य, कि चित्तौड़गढ़ की भौगोलिक स्थिति की बात करें तो कितनी वर्षा होती है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे कौन सी वनस्पति आ जाती है। इसके अलावा देखिए जलवायु और अर्थव्यवस्था के बारे में, नदियों के बारे में, ये सब अपन यहाँ देखने वाले हैं। किया आ जाता है अपना राजस्थान, जिसमें यह आ जाता है अपना जिला चित्तौड़गढ़, जिसकी आकृति अपन देख चुके हैं घोड़े की नाल नुमा, घोड़े की नाल नुमा आकृति का एक जिला आ जाता है चित्तौड़गढ़। जिसे सबसे पहले अपन बात करते हैं भौगोलिक स्थिति की, भौगोलिक परिदृश्य। सबसे पहले अपन देखेंगे चित्तौड़गढ़ की स्थिति क्या है। तो स्थिति जानने से पहले ये तो अपनी उत्तर दिशा हो गई, ये अपनी दक्षिण, और ये अपनी हो गई पश्चिम, और ये हो गई अपनी पूर्व। अब मैडम ये मत बताओ हमको तो आता है। तो भाई अपन सबसे पहले स्थिति के अंदर देखेंगे कि स्थिति किस में है। तो चित्तौड़गढ़ की अपन स्थिति की देखते हैं तो आ जाता है अपनी स्थिति में दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व राजस्थान में आ जाती है स्थिति की। ये दक्षिण हो गया, पूर्व हो गया, तो दोनों के मध्य आ गया ये यहाँ पे जिला, जिसे अंतर्राज्यीय सीमा भी लगती है किसकी भाई, एमपी की। उसके बाद में बात कर लेते हैं अपन सीमा की। तो सीमा लगती है भाई किसकी, अंतर्राज्य,
अंतर्राज्यीय सीमा किसके साथ लगती है? एमपी के साथ, कि अंतर्राज्यीय सीमा एमपी के साथ लगती है। इसके अलावा अपन बात करें जलवायु की, जलवायु की बात करें तो जलवायु कौन सी आ जाती है भाई? उप आर्द्र जलवायु आ जाती है। इसके अलावा वर्षा की बात करें तो 50 से 60 से 90 या 50 से 80 सेंटीमीटर आ जाती है अपनी कौन सी? अति आर्द्र जलवायु। बात करें वर्षा की तो वर्षा आ जाती है लगभग 60 से 90 सेंटीमीटर, और कहीं मिल जाता है 50 से 80 या 90 सेंटीमीटर भी देखने को मिल जाता है। बात करें अपन जलवायु पढ़ चुके हैं कोपेन के अनुसार, कोपेन के अनुसार जलवायु आ जाती है भाई, AW का हिस्सा भी आ जाता है, पर यहाँ पे CW का हिस्सा भी देखने को मिल जाता है कि AW प्रकार की जलवायु यहाँ पे सर्वाधिक मिलती है, लेकिन CW जलवायु भी मिल जाती है ना। इसके अलावा अपन देखें मिट्टी की, तो यहाँ पे काली मिट्टी देखने को मिलती है। इसके अलावा बात करें अपने भौतिक प्रदेश की, भौतिक प्रदेश की, तो आ जाता है अरावली क्षेत्र। भौतिक प्रदेश की बात करें तो आ जाता है अरावली क्षेत्र। इसके अलावा बात करें अपन अर्थव्यवस्था की, इसके अलावा बात करें अर्थव्यवस्था की तो यहाँ के लोग कृषि भी करते हैं और यहाँ के लोग रोजगार भी करते हैं, यानी कि गवर्नमेंट सर्विस में भी हैं और यहाँ रोजगार भी करते हैं, जहाँ पे रबी की फसल भी आपने को देखने को मिलेगी और खरीफ की फसल भी, है ना, दोनों प्रकार की फसलें यहाँ देखने को मिल जाती हैं। इसके अलावा यहाँ के लोग क्या करते हैं भाई? रोजगार भी करते हैं, यानी गवर्नमेंट सर्विस में भी हैं, और अर्थव्यवस्था में देखें अपन कृषि भी आ जाती है, ये सब यहाँ देखने को मिल जाता है। इसके अलावा अपन देखें कि वनस्पति आ जाती है भाई सागवान वनस्पति। किस वनस्पति की बात करें कि वनस्पति की बात करें तो कौन सी आ जाती है भाई? सागवान वनस्पति। सागवान वनस्पति देखने को मिल जाती है, कि ये रहता है अपना भौतिक जो भौगोलिक परिदृश्य। इसके बाद में अपन बात करें कि ये एक ऐसा जिला है जिससे 2 बार सीमा लगती है, यानी कि 2 बार सीमा लगती है, 2 बार अंतर्राज्यीय सीमा लगती है, कि 2 बार अंतर्राज्यीय सीमा लगती है। किससे भाई? चित्तौड़गढ़ से लगती है। इसके अलावा अपन देखने वाले हैं भौगोलिक परिदृश्य में दक्षिणी पूर्वी राजस्थान का हिस्सा आ जाता है, अंतर्राज्यीय सीमा आ जाती है, जलवायु आ जाते हैं। इसके अलावा अपन देखते हैं अभ्यारण्य। अभ्यारण्य की बात करें तो अभ्यारण्य आ जाता है कि यहाँ पे भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य आ जाता है। इसके अलावा बस्सी अभ्यारण्य आ जाता है, भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य आ जाता है। इसके अलावा बस्सी अभ्यारण्य देखने को मिलता है। इसके अलावा बात करें अपन मरगवन की, तो मरगवन आ जाता है कौन सा भाई? चित्तौड़गढ़ मरगवन। मरगवन की बात करें तो कौन सा आ जाता है? चित्तौड़गढ़ मरगवन। चित्तौड़गढ़ मरगवन। बात करें अपन उद्यानों की तो उद्योगों की, तो उद्योग कौन से आ जाते हैं भाई? कठपुतली उद्योग आ जाता है, कावड़कला उद्योग आ जाते हैं। उद्योग की कठपुतली उद्योग आ जाता है। इसके अलावा देखें कावड़कला उद्योग आ जाता है। इसके अलावा अपन देखें कि यहाँ पे आ जाता है मेवाड़ शुगर मिल। मिल्स आ जाती है, जिसकी स्थापना की बात करें तो 1932 के अंदर की गई। इसके अलावा देखें चीनी शुगर मिल्स आ जाती हैं, कहाँ पे भाई? भोपाल सागर, भोपाल सागर। इसके अलावा अपन देखें कि सीमेंट की इकाई आ जाती है,
सीमेंट इकाई कौन सी भाई? जेके सीमेंट। जेके सीमेंट आ जाती है कि जेके सीमेंट आ जाती है। बात करें अपन अभ्यारण्य की कि भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य आ जाता है, बस्सी अभ्यारण्य आ जाता है। मरगवन की बात करें चित्तौड़गढ़ मरगवन आ जाता है। इसके अलावा अपन बात करें उद्योगों की बात करें तो कठपुतली उद्योग आ जाता है। इसके अलावा कावड़ कला उद्योग आ जाता है। उसके बाद में यहाँ पे और क्या मिलता है भाई? मेवाड़ शुगर मिल्स मिल जाती है। स्थापना की बात करें 1932 के अंदर हुई है। उसके बाद में चीनी शुगर मिल्स, जिसकी इकाई अपने भोपाल सागर। इसके अलावा देखिए अपन सीमेंट की इकाई आ जाती है कौन सी भाई? जेके सुपर सीमेंट आ जाती है। इसके अलावा अपन बात करेंगे नदियों की। इसके अलावा अपन बात करेंगे कि विभिन्न प्रकार की क्या मिल जाती है भाई? नदियां आ जाती हैं। विभिन्न प्रकार की नदियां यहाँ देखने को मिलती है। और सर्वाधिक यदि अपने बहाव क्षेत्र की बात करें तो बहाव क्षेत्र में अपने चित्तौड़गढ़ का नाम आता है। और यदि उद्गम की बात करें तो अपने कौन से जिले का नाम आ जाता है भाई? उदयपुर का नाम आ जाता है कि उदयपुर का नाम आ जाता है। नदियों की बात करें तो अपना ये आ जाता है प्यारा सा भाई राजस्थान। कि ये आ जाता है अपना प्यारा सा राजस्थान, जिसके अंदर ये अपना आ जाता है कौन सा जिला? चित्तौड़गढ़। घोड़े की नाल नुमा, जिसके अंदर प्रमुख कौन सी नदियां बहती हैं भाई? चंबल नदी। तो चंबल नदी की बात करें तो उद्गम कहां से होता है भाई? उद्गम की बात करें, उद्गम जाना पाओ की पहाड़ियां, मंदसौर, एमपी। अब नदी है तो भाई नदी के अंदर बहा देते हैं थोड़ा सा पानी, और ये अपनी नदी कौन सी आ जाती है? चंबल, जिसके ऊपर एक बांध बना जलप्रपात बना हुआ है कौन सा भाई? भीमलत जलप्रपात बना, सॉरी चूलिया जलप्रपात बना हुआ। और कहाँ पे बना हुआ भाई? अपने भैंसरोडगढ़ में बना हुआ है। इसके ऊपर इसके अलावा एक बना हुआ है राणा प्रताप सागर। और बड़ी बात ये आ जाती है कि इसको क्या बोलते हैं? आइकॉनिक। आइकॉनिक बांध का क्या दे दिया भाई? दर्जा दे दिया गया। और ये करंट का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। करंट का क्वेश्चन आ जाता है इंपॉर्टेंट। इसके अलावा देखिए अपन इसी के ऊपर क्या बना हुआ भाई? ये अपना बांध था। इसके अलावा क्या बना हुआ है? चूलिया जलप्रपात। चूलिया जलप्रपात भैंसरोडगढ़ में, भैंसरोडगढ़ के अंदर बना हुआ है अपना चूलिया जलप्रपात। ये अपनी नदी कौन सी आ जाती है भाई? चंबल नदी आ जाती है कि चंबल नदी आ जाती है। कि आगे जाएगी बनास में मिलेगी चंबल नदी, जिसका उद्गम की बात करें अपन, उद्गम आ जाता है जाना पाओ की पहाड़ी मंदसौर, एमपी के साथ में। यदि इसी के ऊपर अपने कुल कितने बांध बने हुए हैं भाई? 4 बांध बने हुए हैं। कुल 4 बांध। और उन बांधों का नाम मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले गांधी सागर, गांधी सागर बांध जो बना हुआ है कहाँ पे? अपने एमपी में बना हुआ है। इसके अलावा दूसरा बांध की बात करें अपन, राणा प्रताप सागर, जो अपने का बना हुआ भाई रावतसर में। इसके अलावा अपन बात करें जवाहर सागर, और इसके अलावा चौथा बांध है कोटा बैराज।
ये अपने कुल 4 बांध आ जाते हैं, जिसके अपन बात करें कि इनका काम क्या भाई, विद्युत का उत्पादन करना। इनसे क्या है, विद्युत का उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा पेयजल में, पेयजल सिंचाई व बाढ़ ना जाए, कि बाढ़ ना आ जाए, यानी पानी का वो इकट्ठा किया जाता है, उसके बाद में यूज लिया जाता है कि पेयजल में, सिंचाई में। और यदि उसी पानी को अपन यूज नहीं करेंगे तो वहां पे बाढ़ आ जाएगी। तो यहाँ से क्या बनता है भाई, विद्युत का उत्पादन होता है। इसके अलावा पेयजल, सिंचाई, अन्य में भी ये काम आ जाता है। इसके अलावा अपन बात करें कौन सी नदी आ जाती है भाई, अपनी ब्राह्मणी नदी आ जाती है। कि कौन सी नदी आ जाती है, ब्राह्मणी नदी आ जाती है। ब्राह्मणी नदी लगना चाहिए भाई कि नदी है ना। उद्गम की बात करें तो आ जाता है हरिपुरा चित्तौड़गढ़ से। इधर से क्या होती है, नदी बहती है। और इसी नदी के किनारे क्या बना हुआ भाई, हाइड्रो एनर्जी प्लांट। की हाइड्रो एनर्जी प्रोजेक्ट, जो कौन सा है भाई, राजस्थान का सेकंड प्रोजेक्ट है। अच्छा जी, राजस्थान का सेकंड प्रोजेक्ट कौन सा आ जाता है भाई, हाइड्रो एनर्जी प्रोजेक्ट, जो अपनी ब्राह्मणी नदी के किनारे बना हुआ है। कि ब्राह्मणी नदी के किनारे बना हुआ है। और इसी में अपन बात करें कि राजस्थान का फर्स्ट प्रोजेक्ट कहाँ पे, कि राजस्थान का फर्स्ट हाइड्रो एनर्जी प्रोजेक्ट कहाँ पे आ जाता है भाई, अपने 12 में आ जाता है। कि अपनी 12 में आ जाता है। और सेकंड जो हाइड्रो एनर्जी प्रोजेक्ट है वो अपनी ब्राह्मणी नदी के किनारे चित्तौड़गढ़ में बना हुआ है। ये आ जाते हैं अपने, चंबल नदी आ जाती है और ब्राह्मणी नदी आ जाती है। इसके अलावा अपन और नदियों की बात करते हैं कि बनास नदी आ जाती है, बेड़च आ जाती है। वो अपन सब देखने वाले हैं। बनास नदी के किनारे देखें अपने तो मातृकुंडिया एक बांध बना हुआ है। कि मातृकुंडिया बांध बना हुआ है, जिसको क्या बोलते हैं, मेवाड़ का हरिद्वार भी कहते हैं। बनास नदी की बात करें, ये आ जाती है अपनी नदी। बात करें उद्गम की, तो उद्गम कहां से होता है भाई, खमनोर की पहाड़ियां। खमनोर की पहाड़ियों से क्या होता है, उद्गम होता है। इसी नदी के अंदर बहा देते हैं थोड़ा सा पानी। इसी नदी के किनारे बना हुआ है मात्र कुंडिया बांध, जिसको क्या कहते हैं भाई, मेवाड़ का हरिद्वार। मेवाड़ का हरिद्वार भी कहते हैं। कि इसी बांध को क्या कहते हैं, मेवाड़ का हरिद्वार कहते हैं। इसके अलावा अपन देखें कि आयड नदी या फिर बेड़च, और एक आ जाती है कौन सी, गंभीरी। नदी के किनारे क्या बसा हुआ भाई अपना, चित्तौड़गढ़। कि क्या बसा हुआ है, चित्तौड़गढ़ बसा हुआ है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग बसा हुआ है। इसके अलावा अपन देखें पठारों की बात करें, इसके अलावा पठारों की बात करें तो कौन सा आ जाता है भाई, मेसा का पठार आ जाता है।
मेसा का पठार जिसके किनारे अपना क्या भाई चित्तौड़गढ़ आ जाता है। इसके अलावा दूसरा और कोई पठार आता है क्या भाई, मानदेसरा का पठार भी यहीं से आ जाता है। मानदेसरा का पठार भी अपने चित्तौड़गढ़ से आ जाता है, कि मेसा का पठार आ जाता है, मानदेसरा का पठार आ जाता है। उसके अलावा बात करेंगे अपने विभिन्न प्रकार की किसकी भाई, सांस्कृतिक परिदृश्य की, कि सांस्कृतिक परिदृश्य की बात करते हैं तो सबसे पहले आ जाता है अपना चित्तौड़गढ़ का किला। परिदृश्य की बात करें तो सबसे पहले आ जाता है चित्तौड़गढ़ का किला, जिसके निर्माण की बात करें अपन तो चित्रांगद मौर्य के द्वारा भाई 7वीं शताब्दी के अंदर करवाया गया। चित्तौड़गढ़ दुर्ग की बात करें तो इसका निर्माण की बात करें दुर्ग की, कि 7वीं शताब्दी के अंदर चित्रांगद मौर्य के द्वारा निर्माण करवाया गया। इसके लिए कहावत आ जाती है कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया। इसके अलावा यहाँ पे राणा कुंभा का महल आ जाता है, पद्मिनी का महल आ जाता है, मोकल का महल आ जाता है, गोरा बादल की यहाँ पे महल आ जाते हैं, गोरा बादल की महल आ जाते हैं। इसके अलावा मानदेसर जो मानमोरी का तालाब आ जाता है। इसके अलावा अपन देखने वाले हैं कि यहाँ पे जो ये प्रथम लिविंग फोर्ट है, जहाँ पे क्या की जाती है भाई, कृषि की जाती है, कि यहाँ पे प्रथम लिविंग फोर्ट जहाँ पे कृषि की जाती है। इसके अलावा अपन देखने वाले हैं कि यहाँ पे कला राठौड़ की छतरी आ जाती है। इसके अलावा यहाँ पे विजय स्तंभ आ जाता है, कीर्ति स्तंभ आ जाता है। इसके अलावा अपन देखें यहाँ पे राणा कुंभा का महल आ जाता है, कुंभ स्वामी मंदिर आ जाता है, और एक आ जाती है 9 गजा पीर की दरगाह आ जाती है, कि 9 गजा पीर की यहाँ पे दरगाह आ जाती है या मजार आ जाती है ना। तो निर्माण की बात करें तो निर्माण किसने करवाया भाई, 7वीं शताब्दी में चित्रांगद मौर्य ने। इसके अलावा अपन देखें कि यहाँ पे और क्या जाता है, राजस्थान का प्रथम है लिविंग फोर्ट, और यहाँ पे क्या की जाती है भाई, कृषि भी की जाती है, कि यहाँ पे लोग रहते भी हैं और इसके अलावा कृषि भी की जाती है। ऐसा ये प्रथम किला आ जाता है जहाँ पे लोग रह रहे हैं और कृषि भी करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे और क्या जाता है भाई, एक यहाँ पे आ जाता है कि यहाँ पे एक डाक टिकट जारी की गई। क्या की गई भाई, डाक टिकट। कब की बात आ जाती है, अगस्त 1949 की बात आ जाती है, और 1 रुपए की क्या की गई, डाक टिकट की गई जारी। इसके अलावा देखिए और क्या आ जाते हैं भाई, यहाँ पे कल्ला राठौड़ की छतरी आ जाती है, छतरी आ जाती है, पद्मिनी का महल आ जाता है। इसके अलावा देखिए मोकल का महल आ जाता है। इसके अलावा बात करें राणा कुंभा का महल आ जाता है, राणा कुंभा का महल आ जाता है। इसके अलावा देखिए गोरा बादल का महल आ जाता है, कि गोरा बादल का महल आ जाता है, कि गोरा बादल का महल आ जाता है। इसके अलावा अपन देखें कि कि मानमोरी का तालाब आ जाता है, कालिका माता का मंदिर आ जाता है, ये अपन देख चुके हैं। मेसा का पठार आ जाता है, मानदेसरा का पठार आ जाता है, ये सब अपन देख चुके हैं। इसके अलावा देखेंगे कि भाई चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर और क्या आ जाता है, तो और भी बहुत सारी चीजें यहाँ से देखने को अपन को मिलेंगी। और क्या जाता है भाई, राणा कुंभा का महल, वराह मंदिर आ जाता है, कुंभा स्वामी मंदिर आ जाता है, कुंभा स्वामी मंदिर आ जाता है। इसके अलावा वराह मंदिर आ जाता है। इसके अलावा क्या जाता है भाई, कालिका माता मंदिर आ जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, सूर्य मंदिर भी बोलते हैं, जिसको सूर्य मंदिर भी बोलते हैं। नौगजा पीर की
पीर की मजार आ जाती है। इसके अलावा मान मोरी तालाब आ जाता है। इसके अलावा बात करें और क्या आ जाता है भाई, मान मोरी तालाब आ जाता है। इसके अलावा अपन देखें कि मान मोरी तालाब आ जाता है, पद्मिनी का महल आ जाता है, मुक्कल का महल आ जाता है, और यहाँ पे एक आ जाता है फतेह सागर का निर्माण की बात करें फतेह सिंह के द्वारा, फतेह सिंह के द्वारा। और वर्तमान में क्या है भाई, ये एक वर्तमान में एक संग्रहालय है। वर्तमान में क्या आ जाता है, एक संग्रहालय आ जाता है कि वर्तमान में फतेह प्रकाश महल आ जाता है, वर्तमान में एक संग्रहालय है। इसके अलावा देखें भामाशाह की हवेली भी आ जाती है, कि भामाशाह की हवेली भी आ जाती है, कि भामाशाह की हवेली भी आ जाती है। और यहाँ पे एक आ जाता है विजय स्तंभ आ जाता है, कीर्ति स्तंभ आ जाता है। अब अपन देखने वाले हैं भाई किसके बारे में, विजय स्तंभ के बारे में, जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। विजय स्तंभ बात करें निर्माण की, तो निर्माण किसने करवाया भाई, महाराणा कुंभा ने लगभग 1437 की बात आ जाती है। विजय स्तंभ को और क्या बोलते हैं भाई, विष्णु स्तंभ। इसके अलावा और क्या कहते हैं, कीर्ति स्तंभ, विष्णु स्तंभ या कीर्ति स्तंभ भी कहते हैं। इसके अलावा अपन देखें कि क्यों करवाया, राणा कुंभा ने इसका निर्माण क्यों करवाया, तो किसी ना किसी खुशी के ऊपर निर्माण करवाया होगा। तो कहते हैं कि सारंगपुर युद्ध जैसे ही महाराणा कुंभा जीत के आए, तो इन्होंने क्या किया भाई, विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। तो किस खुशी में करवाया था भाई, सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में किसका निर्माण करवाया गया भाई, विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया। इसके अलावा क्या कहते हैं भाई, राजस्थान पुलिस का लोगो आ जाता है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का लोगो आ जाता है, कि राजस्थान पुलिस का लोगो आ जाता है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का क्या आ जाता है, अजमेर का लोगो आ जाता है, और हिंदू मूर्तियों का अजायब घर आ जाता है, हिंदू मूर्तियों का अजायब घर आ जाता है, राजस्थान पुलिस का लोगो आ जाता है। इसके अलावा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर का क्या आ जाता भाई, लोगो आ जाता है। इसके अलावा देखिए विजय स्तंभ के बारे में और क्या आ जाता है, विजय स्तंभ में 9 मंजिला, 9 मंजिला क्या है भाई, इमारत है, जिसके तीसरी मंजिल पर 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है, 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है, कि विजय स्तंभ 9 मंजिला इमारत आ जाता है, जिसके तीसरी मंजिल पर 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है। इसके अलावा देखिए अपने विजय स्तंभ के ऊपर क्या की गई भाई, डाक टिकट जारी की गई 1949 की बात आ जाती है, कि डाक टिकट जारी की गई 1949 की बात आ जाती है। इसके अलावा क्या कहते हैं भाई, भारतीय मूर्तिकला का अवशेष भी कहते हैं, कि भारतीय मूर्तिकला का शेष भी कहते हैं। इसके अलावा बात करें अपन विजय स्तंभ के निर्माण की, तो आ जाते हैं नापा व पुंजा के द्वारा क्या किया गया भाई, निर्माण किया गया। इसके अलावा अपन देखने वाले हैं जैन कीर्ति स्तंभ, जैन कीर्ति स्तंभ की बात करें तो जैन कीर्ति स्तंभ है, तो नाम से ही पता चल रहा है कि भाई जैन को समर्पित है। तो जैन को समर्पित है तो कौन से भगवान को भाई, भगवान आदिनाथ को, कि भगवान
कौन से थे भाई? आदिनाथ को समर्पित। इसके अलावा ये 7 मंजिला इमारत है। 7 मंजिला इमारत है। कौन भाई? अपने जैन कीर्ति स्तंभ की बात करें। अपन पढ़ चुके हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर प्रमुख मंदिर आ जाते हैं, जिसके अंदर प्रमुख महल आ जाते हैं। इसके अलावा अपन पढ़ चुके हैं विजय स्तंभ के बारे में पढ़ चुके हैं कि महाराणा कुंभा के द्वारा निर्माण कब करवाया गया? 1437 के अंदर निर्माण किया गया, जिसको विष्णु स्तंभ कीर्ति स्तंभ भी कहते हैं। इसके अलावा हिंदू मूर्तियों का अजायब घर भी कहते हैं। इसके अलावा राजस्थान पुलिस का लोगो कहते हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का अजमेर का लोगो कहते हैं। भारतीय मूर्ति का कला का अवशेष भी कहते हैं। विश्व घोष भी कहते हैं ना। इसके अलावा 9 मंजिला इमारत आ जाता है। तीसरी मंजिल पर 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है। इसके अलावा जैन कीर्ति स्तंभ आ जाता है, जो भगवान अपनी जैन आदिनाथ को समर्पित है। और नाम से ही पता चल रहा है कि भाई जैन कीर्ति स्तंभ है तो जैन को ही समर्पित होगा ना, जैन धर्म को ही समर्पित 7 मंजिला इमारत आ जाता है। 7 मंजिला इमारत आ जाता है। इसके अलावा बात करें भैंसरोडगढ़ दुर्ग। भैंसरोडगढ़ दुर्ग आ जाता है, जिसको क्या कहते हैं भाई? राजस्थान का वेलोर कहते हैं। कि राजस्थान का वेलोर कहते हैं। और इसी दुर्ग के लिए एक बात आ जाती है कि कर्नल टोड ने इसे अभेद दुर्ग किया कहा था। अभेद यानी वह दुर्ग जिसको कोई भेद नहीं सकता, अभेद दुर्ग कहा किसने भाई? कर्नल टोड ने कहा था कि एक अभेद दुर्ग आ जाता है। इसके अलावा बात करें ये दुर्ग किस नदी के किनारे स्थित है, तो नदियों की अपन बात करें तो चंबल प्लस ब्राह्मणी नदी के किनारे स्थित है। किनारे स्थित कौन सा अपने दुर्ग आ जाता है? कि अपने भैंसरोडगढ़ का दुर्ग आ जाता है, कि भैंसरोडगढ़ का दुर्ग आ जाता है ना। ये मंदिर सा तो नहीं लग रहा ना भाई, है ना? दुर्ग जैसा लग रहा है क्या? दुर्ग जैसा लगना चाहिए ना, क्योंकि हमने क्या बनाया भाई? दुर्ग ही बनाया है ना। दुर्ग जैसा ही लगना चाहिए। कि दुर्ग लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है तो आप मान लो कि भैंसरोडगढ़ दुर्ग आ जाता है। इसके अलावा बात करें प्रमुख मंदिरों की, प्रमुख मंदिर की बात करें तो मंदिर आ जाता है कौन सा भाई? सबसे पहले आ जाता है मीरा मंदिर। और सबसे बड़ी बात यह है कि मीरा मंदिर के सामने, यानी मंदिर के सामने संत रेदास जी की क्या भाई? छतरी है। इसके अलावा बात करें अपन और कौन से आ जाते हैं? तिरुभुवन नारायण मंदिर आ जाता है। तिरुभुवन नारायण या भोज मंदिर आ जाता है। इसके अलावा कौन सा आ जाता है? राणा कुंभा स्वामी मंदिर आ जाता है। स्वामी मंदिर आ जाता है। इसके अलावा और कौन सा आ जाता है भाई? कालिका माता मंदिर, जिसको बोलते हैं सूर्य मंदिर। इसके अलावा और कौन सा मंदिर आ जाता है भाई? आवरी माता। आवरी माता के लिए कहते हैं भाई लकवे से पीड़ित मरीजों का इलाज यही होता है। कि आवरी माता की लकवे से पीड़ित जो मरीज होते हैं उनका इलाज यहीं पे होता है। इसके अलावा अपन देखें बडली माता। बडली माता को कहते हैं शिशु रक्षक।
देवी मंदिर की बात करें तो कहाँ जाता है भाई, अकोला के अंदर आ जाता है, कि अकोला चित्तौड़ के अंदर आ जाता है। अब अपन बात करने वाले हैं कि बारडोली के शिव मंदिर, कि बारडोली के शिव मंदिर यानी कि एक जैसे 9 मंदिरों का समूह है आ जाता है। बात करें निर्माण की तो गुज्जर प्रतिहार शासकों के द्वारा निर्माण करवाया गया, और शैली की बात करें तो गुज्जर शैली ही यहाँ से देखने को अपन को मिल जाती है, कि बारडोली के बारडोली के शिव मंदिर, बारडोली के शिव मंदिर आ जाते हैं कि एक जैसे 9 मंदिरों का समूह है, को क्या कहते हैं भाई, बारडोली के शिव मंदिर आ जाते हैं, कि वहां पे एक जैसे 9 मंदिर बने हुए हैं, किसके भाई, शिव भगवान के। इसके अलावा बात करें अपन निर्माण की, तो निर्माण की बात करें तो गुज्जर प्रतिहार शासक, और बात करें शैली की तो शैली कौन सी आ जाती है भाई, गुज्जर शैली आ जाती है। कि शैली की बात करें तो कौन सी आ जाती है भाई, गुज्जर शैली आ जाती है। इसके अलावा अपन बात करें सबसे बड़ी बात ये आ जाती है कि इस मंदिर के बारे में कोई भी चीज अपन जानते पहचानते नहीं है, तो उसके बारे में प्रचार प्रसार करना, तो यहाँ पे भी प्रचार प्रसार किसने किया, यानी प्रकाश में लाने का श्रेय किसको जाता है भाई, कर्नल टोड को जाता है, कर्नल जेम्स टोड को जाता है, कि प्रकाश में लाने का श्रेय किसको जाता है भाई, कर्नल टोड को जाता है। इसके अलावा अपन बात करें सतबीस देवरी का यहाँ मंदिर आ जाता है, कि सतबीस यानी 27 यानी कि 20 + 7 यानी 27 देवरी का यहाँ मंदिर आ जाता है। इसके अलावा जो मंदिर किससे संबंधित आ जाता है भाई, जैन धर्म से संबंधित आ जाता है। इसके अलावा यहाँ तुलजा भवानी का मंदिर आ जाता है, और श्रृंगार चंवरी आ जाती है, और इसके अलावा सांवरिया सेठ का मंदिर आ जाता है। और क्या जाता भाई, 27 देवरी यानी कि 27 देवरी का मंदिर जो जैन धर्म को समर्पित है। इसके अलावा अपन देखें तुलजा भवानी का मंदिर, तुलजा भवानी का मंदिर आ जाता है। इसके अलावा देखिए श्रृंगार चंवरी आ जाती है, श्रृंगार चंवरी आ जाती है। इसके अलावा देखिए अपने सांवलिया सेठ जी का मंदिर आ जाता है, और इनको क्या बोलते हैं भाई, अफीम के देवता। और इसके अलावा क्या कहते हैं भाई, पार्टनरशिप है ना, जी हाँ, आप बोलना कि भाई फलानो काम करना है तो ये 50% पार्टनरशिप कर लेगा ना, तो ये क्या है, बिजनेस में पार्टनरशिप, कोई भी बिजनेस है, पार्टनर के देवता भी इनको कहते हैं। कि कोई भी बिजनेस करता है तो उससे पहले ये कह देता है कि हे सांवलिया सेठ, कि 100 रुपए का फायदा हुआ तो 50 अपने 50 आपके, तो बिजनेस के देवता हो गए ना सांवलिया सेठ हो गए, जिनका मंदिर कहाँ जाता भाई, अपने मंडफिया में आ जाता है। मंदिर की बात करें, मंडफिया, मंडफिया में क्या आ जाता है, मंदिर आ जाता है। ये अपने हो गए प्रमुख मंदिर हो गए, कि मीरा मंदिर आ जाता है, तिरुभुवन नारायण भोज मंदिर आ जाता है, राणा कुंभा स्वामी मंदिर आ जाता है, कालिका मंदिर आ जाता है, आवरी माता आ जाती है, बडली माता आ जाती है। इसके अलावा अपन देखे बारडोली की शिव मंदिर आ जाते हैं। इसके अलावा अपन देखे श्रृंगार चंवरी आ जाती है, सांवलिया सेठ आ जाते हैं, 27 देवरी आ जाती है, और तुलजा भवानी का मंदिर आ जाता है। इसके अलावा अपन देखने वाले हैं यहाँ पे प्रमुख मेले, प्रमुख मेले। इसके बाद में अपन देखेंगे यहाँ पे प्रमुख पेनोरमा, भाई पेनोरमा बहुत सारा बनेड़ा है, पेनोरमा तो सारा ही बना दिया जा। प्रमुख मेले, मेलों की बात करें तो मेले कौन कौन से आ जाते हैं भाई, जौहर मेला, इसके अलावा दशरथ मेला, और इसके अलावा आ जाता है
कि राम सॉरी दशरथ के साथ में राम रावण का मेला, रावण का मेला आ जाता है, रावण का मेला आ जाता है। उसके बाद में अपन देखने वाले हैं विभिन्न प्रकार के पेनोरमा, जिसके अंदर अपन देखेंगे गोरा बादल का पेनोरमा आ जाता है, जो महाराणा कुंभा आ जाते हैं उनका पेनोरमा आ जाता है। इसके अलावा अपन देखें पन्नाधाय का पेनोरमा आ जाता है, चूड़ामन का पेनोरमा आ जाता है। इसके अलावा परशुराम का पेनोरमा आ जाता है, संत रैदास का पेनोरमा आ जाता है, रूपाजी गरबाजी का पेनोरमा आ जाता है, और गोरा बादल का पेनोरमा आ जाता है, और एक वो आते हैं ना अमराजी का पेनोरमा आ जाता है। पेनोरमा की बात करें, राणा कुंभा का पेनोरमा आ जाता है। इसके अलावा गोरा बादल पेनोरमा, इसके अलावा अपन बात करेंगे गोरा बादल पेनोरमा। इसके अलावा पन्नाधाय पेनोरमा, अमराजी का पेनोरमा आ जाता है, चूड़ामन का पेनोरमा, इसके अलावा संत रैदास जी का पेनोरमा, संत रैदास जी का पेनोरमा। इसके अलावा देखिए परशुराम का पेनोरमा इसके अलावा देखिए रूपाजी करपाजी का पेनोरमा। लो भाई सारा पेनोरमा इजा ही बना दिया। राणा कुंभा का पेनोरमा, गोरा बादल का पेनोरमा आ जाता है। इसके अलावा अपन देखें हमराजी का पेनोरमा, चूड़ामन का पेनोरमा, रूपाजी कृपाजी का पेनोरमा, पन्नाधाय का पेनोरमा आ जाता है, और सबका आ गया ना अमराजी का, संत रैदास जी का, चूड़ामन जी का पेनोरमा। ये सब पेनोरमा यहाँ देखने को मिलते हैं। इसके अलावा बात करें अपन, एक नगरी आ जाती है। क्या आ जाती है भाई? नगरी। जिसकी बात करें अपने प्राचीन नाम की, तो क्या जाता भाई? मध्यमिका। जो अपने किसका? सीवी जनपद का हिस्सा हुआ करता था। और इसकी बात करें अपन राजधानी की, तो कौन हुआ करता था भाई? अपने चित्तौड़। गढ़ की गढ़ तो गढ़, बाकी सब गढ़ैया। ये चीज मैंने आपको लिखवाई नहीं, लेकिन मैंने बोल के कई बार बता दी कि गढ़ तो गढ़, बाकी सब गढ़ैया। इसके अलावा अपन बात करें बेगू किसान आंदोलन। बेगू किसान आंदोलन जिसका संबंध अपने चित्तौड़गढ़ से आ जाता है। और कब की बात है भाई? 1921 से 1923 के बीच में चला था। इसी के साथ में एक गोविंदपुरा हत्याकांड आ जाता है, जिसके अंदर अपने एक शासक आ जाते हैं, वो शहीद हो गए। गोविंदपुरा हत्याकांड, जिसमें शहीद हो गए थे कौन? अपने एक शासक क्या? रूपाजी कृपाजी। लोक देवता बोल सकते हैं ना, सॉरी भाई। रूपाजी कृपाजी क्या हो गए थे? शहीद हो गए थे। कि रूपाजी कृपाजी शहीद हो गए थे। इसके अलावा अपन बात करें कि प्रमुख व्यक्तित्व की बात करें तो आ जाता है संत जोध सिंह। इसके अलावा बात करें अपन मलिक मोहम्मद जायसी, और इनका एक ग्रंथ आ जाता है पद्मावत। इनका एक ग्रंथ आ जाता है पद्मावत। इसके अलावा बात करें
कि रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, की रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत जो राज्यसभा की क्या रह चुकी है भाई, सदस्य रह चुकी है। रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत जो क्या रह चुकी है, राज्यसभा की सदस्य, राज्यसभा की सदस्य रह चुकी है। और जिनकी एक पुस्तक आ जाती है, पुस्तक का नाम आ जाता है रजबण, पुस्तक का नाम आ जाता है कि ये पुस्तक आ जाती है रजबण, पुस्तक का नाम आ जाता है। ये आ जाते हैं अपने प्रमुख मेले आ जाते हैं, प्रमुख पेनोरमा आ जाते हैं, किसान आंदोलन आ जाते हैं, गोविंदपुरा किसान आंदोलन आ जाते हैं, नगरी आ जाती है जिसका प्राचीन नाम मध्यमिक आ जाता है, सिवी जनपद जिसकी राजधानी चित्तौड़। व्यक्तित्व की बात करें संत जोध सिंह का संबंध आ जाता है, मलिक मोहम्मद जायसी का संबंध जिसकी एक रचना आती है अपनी पद्मावत। इसके अलावा देखिए रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत जिसकी एक पुस्तक आ जाती है रजबन। इसके अलावा राज्यसभा की क्या रह चुकी है भाई, सदस्य रह चुकी हैं। इसके अलावा अपन देखेंगे विविध प्रकार के और क्वेश्चन। इसमें क्या हुए हैं भाई, साके भी हुए हैं, वो चीज भी अपन देखेंगे, प्रमुख साकों के बारे में देखेंगे। प्लस पोलियो अभियान भी की शुरुआत यहीं से हुई है। और क्या हुआ भाई यहाँ पे, जो प्लस पोलियो अभियान, सूर्य मित्र प्रशिक्षण भी यहीं से शुरू हुआ है। प्लस पोलियो अभियान भी यहीं से शुरू हुआ। इसके अलावा देखें सूर्य मित्र प्रशिक्षण कार्यक्रम, इसमें क्या आ जाता है मैडम, सूर्य मित्र प्रशिक्षण कार्यक्रम का मतलब यह आ जाता है कि भाई सोलर प्लांट अपने राजस्थान में चले थे क्या ना, घर घर में सोलर प्लांट लगा लो ना, तो सोलर प्लांट तो लगा लो पर उसके बारे में अपन को नॉलेज भी होना चाहिए ना, उसके बारे में ज्ञान होना चाहिए। तो क्या चलाया गया भाई, सूर्य मित्र प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया गया। किससे संबंधित भाई, सोलर प्लांट से संबंधित चलाया गया, कि सोलर प्लांट कैसे चलता है, कैसे इसकी जो भी कार्रवाई होती है उसके बारे में इसमें सिखाया जाएगा, उसके बारे में इसमें सिखाया जाएगा। इसके अलावा देखिए यहाँ पे और क्या आ जाती है भाई, नटराज की प्रतिमा आ जाती है, नटराज की प्रतिमा आ जाती है। और इसके अलावा यहाँ पे क्या भाई, यूरेनियम के भंडार भी हैं, क्या यूरेनियम के बडल के अंदर। इसके अलावा देखिए यहाँ पे क्या जाता है भाई, राजस्थान परमाणु विद्युत, राजस्थान परमाणु विद्युत, राजस्थान की प्रथम जो परमाणु विद्युत इकाई, परमाणु ऊर्जा इकाई। और विद्युत की भी यहाँ पे आ जाती है कि राजस्थान की परमाणु विद्युत इकाई जो देश की क्या है, सेकंड है, देश की क्या है, सेकंड है। और यहाँ पे D2O का क्या किया गया भाई, उत्पादन, D2O यानी भारी जल, क्या किया भाई, उत्पादन। और यहाँ पे अभी क्या लगी हुई है, सेकंड इकाई 700 मेगावाट की लगी हुई है। बात करें अपन कहाँ पे, रावत बाठा में लगी हुई है, रावत बाठा में लगी हुई है, रावत बाठा में। और बात करें सहयोग की तो कनाडा के द्वारा। और बात करें यहां से उत्पादन कब शुरू किया गया, 1973 की बात आ जाती है, कि 1973 की बात आ जाती है। और स्थापना की बात करें तो 1965 में आ जाती है, कि स्थापना की बात करें 1965 आ जाती है, कि 1965 में आ जाती है स्थापना। और बात करें अपन उत्पादन की तो 1973 के अंदर आ जाती है। इसके अलावा आप देखने वाले हैं अपन प्रमुख साके, कि प्रमुख साके,
सबसे पहले एक साका हुआ था कब भाई? 1303 के अंदर अलाउद्दीन खिलजी और अपने राणा रतन सिंह के मध्य। और वहां पे जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी जीत गए तो उन्होंने दुर्ग का नाम क्या कर दिया भाई? क्या कर दिया भाई? खिजराबाद कर दिया गया। 1303 का जो साका हुआ था, खिलजी वर्सेज रतन सिंह, राणा अपने कौन आ जाते हैं? रतन सिंह। तो जैसे ही जीते, जीतने के बाद में दुर्ग का नाम क्या कर दिया भाई? खिजराबाद। और जैसे ही रतन सिंह हार जाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है भाई? जौहर होता है। और कौन करती है भाई? पद्मिनी। पद्मिनी जौहर करती है। इसके बाद में अपन देखें कि 1534 के अंदर होता है दूसरा युद्ध की बात करें, किसके बीच होता है भाई? बहादुर शाह वर्सेज विक्रमादित्य के बीच होता है। और जैसे युद्ध होता है तो भाई जौहर होता है। जौहर कौन करती है भाई? कर्णवती करती है। कि बहादुर शाह वर्सेज विक्रमादित्य के बीच होता है। और जैसे युद्ध होता है तो भाई जौहर होता है। जौहर कौन करती है भाई? कर्णवती करती है। कर्णवती करती है। इसके अलावा एक और आता है 1567-68 की बात आ जाती है कि 1567-68 की बात आ जाती है कि अकबर वर्सेज उदय सिंह के बीच के अंदर क्या होता है? युद्ध होता है। कि अकबर वर्सेज उदय सिंह के बीच युद्ध होता है। और जौहर कौन करती है? रानी फूल कंवर। कि अकबर वर्सेज उदय सिंह। और जौहर कौन करती है भाई? फूल कंवर। फूल कंवर अपनी रानी आ जाती है। फूल कंवर रानी के द्वारा जौहर किया जाता है ना। अपनी तो क्या भाई? इन्हीं की रानी है ना। अपनी तो क्या इन्हीं की रानी आ जाती है। ये आ जाता भाई अपना क्या? चित्तौड़गढ़ के बारे में, जिसमें अपन पढ़ चुके हैं। विभिन्न प्रकार के क्वेश्चंस पढ़ चुके हैं, विभिन्न प्रकार के साके पढ़ चुके हैं, जिसमें 1303, 1534 और 1567-68 के अंदर ये रहेगा अपना जिला दर्शन। कौन सा? चित्तौड़गढ़ रहेगा। एक बार वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, एक छोटा सा कमेंट कर देना भाई। उसी से अपन को क्या मिलती है? उससे एनर्जी मिलती है ना। इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। और भाई कोई भी क्वेश्चन में कहीं भी कोई गलती है, कोई मिस्टेक है तो आप एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट मिलते हैं जल्दी। जय हिंद, जय भारत।